उपचुनावों को लेकर सरसरियां तेज हो रही है, सियासत तेज हो रही है। इसी बीच हनुमान बेनीवाल का बाड़मेर का दौरा भी चर्चाओं का विषय बन रहा है। अब बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल जा रहे हैं, किस उद्देश्य से ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके बाद जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या हनुमान बेनीवाल कोई नया उम्मीदवार बाड़मेर में अब ढूंढने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं। सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से ये बाड़मेर का दौरा और हनुमान बेनीवाल काफी ज्यादा छाए हुए हैं तमाम सारे सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक, अब बाड़मेर से जो हनुमान बेनीवाल को धोखा मिला उम्मीदवार के जरिए, तो क्या अब आगे हनुमान बेनीवाल की प्लानिंग हो सकती है इस बाड़मेर दौरे को करने के पीछे? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि शरीर चाहे जितना भी बड़ा हो, उसकी जो रग दुख रही हो, जो दुखती रग हो, सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा का सारा आपका काम उसी के पीछे लग जाता है कि उस दुखती रग को कैसे ठीक किया जाए। ठीक वैसे ही हनुमान बेनीवाल की, आरएलपी की, हनुमान बेनीवाल की सियासत की, उनकी टोटल पॉलिटिक्स की आज की डेट में अगर कोई सबसे बड़ी दुखती रग है तो वो बाड़मेर है। और इसीलिए उनका सारा फोकस बाड़मेर में है। एक तो उम्मीदवार को ले जाना, आरएलपी का विस्तार के सारे चांसेस खत्म कर देना। वो आरएलपी जिसको खिलसर से आगे सोचा ही बाड़मेर में जाता था, उस आरएलपी के दूसरे पूरे छोर को खत्म कर देना। वो आरएलपी जो सोच रही थी कि हनुमान बेनीवाल अगर सांसद बन जाते हैं तो एक कैंडिडेट है जो विधायक रह जाएगा, कम से कम उम्मीदवार तो रह जाएगा, और फिर बाद में जब उपचुनाव होंगे तो एक और को बना देंगे, चाहे नारायण बने चाहे कनिका बने, एक को और बना देंगे। ये सोच के साथ जो हनुमान बेनीवाल चल रहे थे, उनकी पीठ पे छुरा घोंपा गया, उनके साथ धोखे की पराकाष्ठा की गई। वो हरीश चौधरी जिनसे उनका 48 का आंकड़ा था, वो हरीश चौधरी जिन्होंने आरएलपी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कई सारे अलग अलग षड्यंत्रों के तहत बहुत नुकसान भी पहुंचाया है, उस हरीश चौधरी के साथ जाकर उम्मीदवार बेनीवाल उस हरीश चौधरी की गोद में बैठ जाते हैं। इससे ज्यादा दुखद और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, जो जख्म दिए हैं, जिसने जख्मों पर जो मिर्ची छिड़कने वाला काम है, वो हनुमान बेनीवाल के साथ और किसी ने नहीं किया। अब समझने वाली बात यह है कि वो चाहे जितना भी आरएलपी को आगे ले जाना चाहे, जितना भी सियासत को बढ़ाना चाहे, उनका रह रह के सारा फोकस उस बाड़मेर पे ही आ जाता है जिसने उसके साथ बहुत बुरा किया है जी। और जवाब देने में हनुमान बेनीवाल कभी भी पीछे नहीं रहे। और कहीं ना कहीं इसके अलावा वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो भी, उनके खून में भी पूरा उबाल चरम पर है और वो भी कुछ करना चाहते हैं। और इसके लिए ही हनुमान बेनीवाल जो है वहां एक दूसरा उम्मीदवार पैदा करना चाहते हैं। माफ करना, उम्मीदवार तो नहीं पैदा करना चाहेंगे क्योंकि उम्मीदवार तो धोखेबाज है। वो एक दूसरा आरएलपी का फेस बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो वहां के जाट जो बिखरे हुए हैं, हरीश चौधरी एक तरफ, हरीश चौधरी, उम्मीदवार बेनीवाल और हिमाराम चौधरी, और दूसरी तरफ कैलाश चौधरी में, उन जाटों को एक और चेहरा देना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल का या हनुमान बेनीवाल के किसी शागिर्द का। और उसी के पूरे फलस्वरूप ये पूरा कार्रवाई हो रही है, जहां वो बाड़मेर जा रहे हैं, वहां अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि उपचुनाव सर पे है, बाड़मेर में किसी किस्म का कोई उपचुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जा रहे हैं। इस सब के पीछे एक और स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि वो दिखाना चाह रहे हैं जाट समाज को कि हमारे साथ जो बुरा करेगा वो बहुत बुरा भुगतेगा, बहुत बुरा भरेगा। और ये बाड़मेर में दिखाकर वो राजस्थान के दूसरे इलाकों के जाट समाज को पूरी तरह से चौकन्ना कर सकते हैं और फिर झुंझुनू अभी जाकर और बाकी जगह पर भी जाट समाज में जाकर अपनी
जो पूरी वर्चस्व है वो जाट समाज के बूते उठा सकते हैं, जाट समाज के बूते जो है बढ़ा सकते हैं। और उनका दूसरा फोकस इसीलिए शायद छात्र संघ चुनावों पे भी है, क्योंकि वो एक नई खेप को भी आरएलपी में लाना चाहते हैं और वो भी जाट समाज की खेप को लाना चाहते हैं, जिससे राजस्थान में उनका वर्चस्व बढ़े, और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उमेदाराम बेनीवाल हो या फिर रेवतराम डांगा हो, रेवतराम डांगा का भी अभी इन दिनों हनुमान बेनीवाल से नोक झोंक और बहसबाजी, बयानबाजी का दौर चल रहा है। और जिस तरीके से बेनीवाल का एक बयान सामने आया, उन्होंने साफ साफ कहा कि रेवतराम डांगा को भूलना नहीं चाहिए कि उन्हें ट्रेनिंग तो आरएलपी से ही मिली है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आरएलपी एक ऐसी टीम बन गई है जहां से ट्रेंड होकर लोग दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं? वैसे तो ये सबसे बड़ी टीस है ही हनुमान बेनीवाल की कि हमारे यहाँ से लोग आके सीखते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, अक्सर जो लोग बढ़िया कर रहे होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है जी, कि उनके यहाँ से सीख कर मौका परस्त लोग चले जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जंगल में शेर तो एक ही होगा जी। उस शेर का कोई रेप्लिका नहीं बन सकता, फिर चाहे गीदड़ और कुत्ते कितने भी पाल लिए जाए। और यही हनुमान बेनीवाल दर्शाना, दिखाना, बताना और जताना भी चाहते हैं कि चाहे शेर को जख्मी किया हो, लेकिन जख्मी शेर कुछ देर शांत बैठकर जब फिर से अटैक करता है तो वो फिर धराशाही ही कर देता है। और यही उनका मैसेज है इस पूरी यात्रा के पीछे। जी, सही कहा आपने बिल्कुल। और अब देखना है, वाकई में दिलचस्प होगा कि बाड़मेर में मिले हुए धोखे का जवाब हनुमान बेनीवाल किस तरीके से देखते हैं। अब आने वाला सितंबर अपने साथ और कितनी सियासतों को लेकर आएगा, कितनी चर्चाओं को लेकर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आप भी हनुमान बेनीवाल का साथ दे रहे हैं इस मुहिम में। बाड़मेर वाली मुहिम के बारे में आपका क्या सोचना है और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.